नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चार 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि एनसीईआरटी सार संग्रह बुक बहुत इंपॉर्टेंट और वीविया बुक होता है और इस बुक से हूबहू डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन छप जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रथम है प्रस्तावना से ही। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित अर्थात आत्मसमर्पित करते हैं। कुछ लड़का कमेंट करता है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो आइए आपको बताते हैं। हम भारत के लोग से शुरू करेगा और यहाँ तक लिखा रहेगा, बीच में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया रहेगा और अभिव्यक्ति विश्वास बीच में नहीं दिया रहेगा। उसके बाद धर्म और उपासना स्वतंत्रता भी दिया रहेगा और अभिव्यक्ति विश्वास को भरने के लिए बोलेगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाली नहीं होना चाहिए? तो यह बात केशवानंद भारतीवाद 1973 में कहा गया है। चलिए अब देखते हैं संविधान संबंधी विचार। उद्देशिका के लिए जो विचार प्रस्तुत किया था, उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जनपत्री कहा है और ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा था और N.A. पालकीवाला ने उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र कहा है और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका यह अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो 1917 की रूसी क्रांति से। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? S.R. बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया से। अगला क्वेश्चन है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है? तो सार्वभौमिकता का सिद्धांत से। अगला है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। अगला है कि लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। अगला है किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? तो मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्ययन में। अगला क्वेश्चन है कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता है। अगला है समाजवादी अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो 42वें संविधान द्वारा। अगला है उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की थी? तो के.एम. मुंशी ने। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? तो बेरुवाड़ी संघ मामले में 1960 में। अगला है संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य पर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार
संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है।